सो गाइस, एलियनवेयर नाम सुनते ही दिमाग में नॉर्मली प्रीमियम लैपटॉप की इमेज आती है, बट इस बार एलियनवेयर ने यहाँ पर कुछ डिफरेंट अप्रोच लिया है। प्रेजेंटिंग यू एलियनवेयर 15 और मेरे पास जो वेरिएंट है उसमें मिलता है इंटेल कोर 7 प्रोसेसर, एनवीडिया का लेटेस्ट RTX 5050 लैपटॉप, जीपीयू विद 8GB GDDR7 VRAM, 165 हर्ट्ज का 16:10 डिस्प्ले, अपग्रेडेबल रैम, स्टोरेज और एलियनवेयर कायरो टेक कूलिंग। तो आज देखते हैं कि कंपैरेटिवली अफोर्डेबल एलियनवेयर एक्चुअली गेमिंग और परफॉर्मेंस में कितना जो है यहाँ पर आपको डिलीवर करके देता है। सो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही में इसे बाय करने का लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज ऑलवेज। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। एलियनवेयर 15 कंपनी के न्यू AW30 डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है और ऑनेस्टली मुझे इसका क्लीन अप्रोच काफी अच्छा लगा। नोवा ब्लैक फिनिश है, लिड और बॉटम पॉलीकार्बोनेट रेजिन के हैं और टॉप पर ये एलियनवेयर का लोगो गेमिंग वाली आइडेंटिटी मेंटेन कर रखता है। ट्रेडिशनल एलियनवेयर लैपटॉप्स की तरह पीछे ह्यूज थर्मल सेल्फ नहीं दिया गया, सो फुटप्रिंट कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट फील होता है। फ्रंट पर V-rail डिजाइन है जिसमें लिड इजीली ओपन होता है और हिंज फुल 180 डिग्री तक जा सकता है। मैक्सिमम वेट इज अराउंड 2.25 kg, मेरी तरह हल्का। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बट गेमिंग लैपटॉप के लिए इट इज मैनेजेबल। अब बिल्ड क्वालिटी देखें तो आप लिड फ्लेक्स अपना देख सकते हैं और हिंज स्टेबिलिटी भी रही है यहाँ पर। ओवरऑल डिजाइन गेमिंग लैपटॉप जैसा जरूर लगता है, बट अननेसेसरली फ्लैशी नहीं है, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक आपको जो है यहाँ पे अप्रोच इसकी दिखाई देती है। कीबोर्ड और ट्रैक पैड की बात करें तो कीबोर्ड फुल साइज है विद नम पैड, वाइड बैकलिट और 1.3 mm की ड्राइवल। टाइपिंग एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे बटरी स्मूथ लगा और साथ ही में गेमिंग के टाइम जो WSD एरिया है वो भी यूज हो जाता है। ट्रैक पैड अराउंड 4.53 बाय 3.15 इंचेस का है और डेली यूजेज में ट्रैकिंग और जेस्चर भी आपको यहाँ पर इसमें मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, यानी कि पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पर DC in, RJ45, Ethernet, HDMI 2.1, 2 आपको USB Type A और एक USB Type C Gen Port 2 भी मिलता है। जो डिस्प्ले पोर्ट पावर डिलीवरी अप टू 100 वॉट्स चार्जिंग सपोर्ट करता है। राइट साइड पर 3.5 mm ऑडियो जैक और एक एडिशनल टाइप सी पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 मिलता है। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकेशन, यानी कि मेन हार्डवेयर इसमें यहाँ पर क्या दिया गया है। हमारे वेरिएंट में प्रोसेसर है इंटेल कोर 7 और ग्राफिक्स के लिए एनवीडिया RTX 5050 लैपटॉप। जीपीयू दिया गया है विद 8GB GDDR7 VRAM। जीपीयू मैक्सिमम 85 वॉट TDP तक ऑपरेट करता है प्लस डायनेमिक बूस्ट। सो ये नंबर इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेम RTX 5050 डिफरेंट लैपटॉप्स में डिफरेंट आपको पावर यहाँ पर निकाल कर देता है। रैम DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज है और थैंकफुली 2 स्लॉट्स आपको मिल जाते हैं जो फ्यूचर में मेमोरी अपग्रेड पॉसिबल कर देते हैं अप टू 32GB। स्टोरेज यहाँ पे दी गई है 512GB PCI Gen 4 NVMe SSD और SSD भी रिप्लेसेबल है। सो अपग्रेडेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से एलियनवेयर ने यहाँ काफी अच्छा काम किया है। एक्चुअल परफॉर्मेंस पर आ जाते हैं, यहाँ पर बात करते हैं मेन परफॉर्मेंस की। सबसे पहले सिनेबेस्ट 2026 रन किया और CPU सिंगल कोर, मल्टी कोर और GPU स्कोर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सेम प्रोसेसर वाले दूसरे लैपटॉप्स के रिजल्ट से इन्हें कंपेयर जरूर करना, बिकॉज कूलिंग और पावर ट्यूनिंग की वजह से सेम CPU के स्कोर्स भी लैपटॉप टू लैपटॉप यहाँ पर वेरी कर सकते हैं। Geekbench 6 में सिंगल कोर स्कोर रहा था ये, और साथ ही में मल्टी कोर स्कोर भी आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ओवरऑल रॉ CPU परफॉर्मेंस यहाँ पर मुझे ठीक ठाक लगी। आप बताएं कमेंट सेक्शन पे आपको कैसी लग रही है। एवरीडे परफॉर्मेंस के लिए PC Mark 10 में स्कोर रहा ये, वाइल क्रॉस मार्क में ओवरऑल स्कोर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अब क्रिएटर एंड 3D परफॉर्मेंस में ब्लेंडर CPU टेस्ट में स्कोर रहा कुछ इस तरीके से, वाइल RTX 5050 के थ्रू GPU बेंचमार्क में आपको कुछ स्कोर इस तरीके के स्कोर देखने को मिले। V-Ray CPU में परफॉर्मेंस कुछ इस प्रकार का था और साथ ही में GPU CUDA टेस्ट में कुछ इस तरीके के रिजल्ट आपको दिखने को मिले। ऑब्वियसली रेंडरिंग या 3D वर्कलोड्स में डेडिकेटेड RTX GPU का एक्सेलरेशन काफी नोटिसेबल रहता है। यहाँ पर AI वर्कलोड्स के लिए Geekbench AI के रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थर्मल्स की कूलिंग की, क्योंकि एलियनवेयर अपने खुद का कायरो टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर कूलिंग के लिए वो यूज करता है। RTX 5050 कॉन्फ़िगरेशन में बॉटम पर डेडिकेटेड कायरो चैम्बर है, डुअल फैंस विद टोटल 146 फैन ब्लेड्स और 3 कॉपर हीट पाइप दिए गए हैं। एयर बॉटम और कीबोर्ड एरिया पे इंटेक होता है और साथ ही में हॉट एयर प्राइमरली रियर एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है। एलियनवेयर CPU प्लस GPU के लिए आप 210 वॉट टोटल परफॉर्मेंस पावर एडवर्टाइज
करता है। एक्चुअल टेस्टिंग में एम्बिएंट टेम्परेचर कुछ इस प्रकार का था, सीपीयू सस्टेन लोड के अंदर अराउंड इस तरीके से टेम्परेचर आया और साथ ही में क्लॉक्स अप्रोक्सीमेटली कुछ इस गीगाहर्ट्ज पर दिख रहे थे। गेमिंग के टाइम जीपीयू इतने वॉट्स पर चला गया, टेम्परेचर और सीपीयू अराउंड इस तरीके से सेल्सियस पर दिख रहे थे। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लैपटॉप का डिस्प्ले भी तो देखोगे ना यार। डिस्प्ले यहाँ पर 15.3 इंचेस WUXGA यानी 720x1200 रेजोल्यूशन का 16 एस्पेक्ट रेशियो 10 पैनल है विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 300 निट्स रेटेड ब्राइटनेस भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर एक मेजर कॉम्प्रोमाइज इसका है कलर गैम्बिट, बिकॉज ऑफिशियली पैनल सिर्फ अराउंड 62.5 sRGB लिस्टेड है। नॉर्मल गेमिंग और कंटेंट कंजप्शन के लिए इशू नहीं है, बट प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइन या कलर सेंसिटिव वीडियो वर्क करते हो तो डेफिनेटली बेटर एक्सटर्नल डिस्प्ले कंसीडर आपको जो है यहाँ पे मॉनिटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने कुछ गेम्स रन करी इसके नेटिव रेजोल्यूशन पर, जिनके टेस्ट आपके सामने। साइबरपंक 2077 में आपको कुछ इस प्रकार के FPS मिले। फिर हमने प्ले ऑन करा शैडो ऑफ द टूम्ब रेडर, एलियनवेयर कमांड सेंटर 6 के थ्रू, परफॉर्मेंस प्रोफाइल, पावर सेटिंग, गेम लाइब्रेरी और कंपैटिबल एलियन FX पेरिफेरल्स मैनेज कर सकते हो। F7 स्टेल्थ मोड का इंटीग्रेशन मुझे पर्टिकुलरली यूजफुल लगा, बिकॉज नॉर्मल वर्क के टाइम एक प्रेस में फैन नॉइस और सिस्टम बिहेवियर कामर हो जाता है। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की तरफ। सो अगर आपको प्राइमरी 1080p 1200p गेमिंग करनी है, लेटेस्ट RTX फीचर्स चाहिए और फ्यूचर रैम स्टोरेज भी अपग्रेडेबल चाहिए, तो एलियनवेयर 15 एक यहाँ पर बैलेंस्ड ऑप्शन रह सकता है टू ऑप्ट फॉर। बाकी से बाय करने का लिंक इज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लॉन्ग लिव टेक्नोलॉजी।